नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वह नहरें कौन-कौन सी हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं, वह तथ्य कौन-कौन से हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे फेमस है शारदा नहर। कहाँ से शुरू होती है? बनवासा से। किस नदी से? शारदा नदी से। कहाँ से बहती है? पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ और रायबरेली। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी क्या है? नहर प्रणाली। तो शारदा नहर कहाँ से शुरू होती है? बनवासा से। कहाँ कहाँ से गुजरती है, यह भी शायद पूछ ले, या ऑप्शन देके आपसे यह पूछे कि यह कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आप ध्यान रखेंगे। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से शुरू हो रही है? हरिद्वार से। किस नदी से? गंगा नदी से। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़। कब बनवाई गई? 1854 में। निचली गंगा नहर शुरू कहाँ से होती है? नरौरा से। नरौरा है कहाँ? बुलंदशहर में। नदी कौन सी है? गंगा नदी। किसको किसको लाभ मिलता है? अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कानपुर। नरौरा में ही क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो यह भी आपसे पूछ ले, उसी के पास से यह निकलती है। फिर एक है आपकी पूर्वी यमुना नहर। कहाँ से निकलती है? फैजाबाद से। किस नदी से? यमुना नदी से। और यह फैजाबाद कौन सा है? सहारनपुर वाला, ना कि अयोध्या वाला फैजाबाद। किसको किसको लाभ मिलता है? सहारनपुर, शामली, बागपत और गाजीपुर। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी क्या है? नहर है। शुरू कब से मानी जाती है? 1830 से। अगली बेतवा नहर शुरू कहाँ से होती है? परीक्षा से। परीक्षा कहाँ है? झांसी में। नदी कौन सी है? बेतवा नदी। तो बेतवा नहर और बेतवा नदी, यह याद रहेगा। परीक्षा से शुरू होती है, झांसी से, यह ध्यान रखना होगा। झांसी, हमीरपुर और जालौन को इससे लाभ मिलता है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उसकी सिंचाई का यह प्रमुख साधन है। आगे अगर हम देखें तो कई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना, भारत की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। मध्य प्रदेश की जो केन नदी है, उसको कनेक्ट करना है उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से। फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, यह घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहड़ी, इन 5 नदियों को आपस में जोड़ेगी। और पूर्वांचल क्षेत्र के जो 9 जिले हैं, जैसे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महराजगंज, इनको लाभ मिलेगा। तो यह भी क्या है? नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा। अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर है? धसान नदी पर। यह आपसे पूछा जा सकता है। लाभ किसको किसको मिलेगा? महोबा, हमीरपुर और बांदा। अब कुछ तथ्य भी पूछता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई है वह नलकूप के द्वारा होती है। लगभग कितना? 75%, 2/3। सबसे पहला नलकूप कहाँ लगा था? मेरठ में, 1930 में। नहरें, यह उत्तर प्रदेश की सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। 15 से लेकर 18% तक जो सिंचाई है, वह नहरों के माध्यम से की जाती है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई किससे करते हैं? नलकूप से। यह भी पूछा गया तथ्य है। अगर हम कुओं और तालाबों की बात करें, तो बुंदेलखंड और दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश का परसेंटेज है, उसमें काफी नीचे है। सबसे ज्यादा नहरें उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? पश्चिमी भाग में। माता लीला बांध, इससे गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकलती हैं और झांसी और हमीरपुर की सिंचाई कर या वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज, यह भी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है? यमुना नदी पर। इसी को और क्या कहते हैं? नया ताजे वाला बैराज। इसको लाभ होगा 5 राज्यों को: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इनकी क्या है? संयुक्त परियोजना। तो सिंचाई के यह प्रमुख साधन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं और उनसे रिलेटेड प्रमुख तथ्य है। यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिलहाल कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा। सबसे पुरानी कौन सी है? पूर्वी यमुना। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उसको सूखे से बचाना। एक तथ्य आप यहाँ और देखते चलिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वह उत्तर प्रदेश में केवल एक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। स्थापना कब हुई? 1977 में। और यहीं पर क्या है? टाइगर रिजर्व भी। सबसे ज्यादा फेमस अपने बारहसिंघा और बाघ के लिए है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देख लिए, यहीं से आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।